गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आपकी सेवा में हाजिर। उम्मीद है ये टॉपिक भी आप ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल अटेंटिव होंगे। अभी तक प्रीवियस पीरियड्स में आप पढ़ रहे थे इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आपने एक्सेप्टिंग और रीजन वाले पढ़े। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इनफॉर्मल इनविटेशन। आज आप पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल में और इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाव आएंगे, क्या क्या तब्दीलियां परिवर्तन हुआ, ये गौर से देखेंगे। राइट। इनफॉर्मल इनविटेशन की शब्द सीमा जो है, वर्ड्स लिमिट आल्सो सेम, आई मीन 50 वर्ड्स। इनफॉर्मल में भी आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। अंतर डिफरेंस क्या है, ये समझते रहना है बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। राइट। ये इनफॉर्मल में भी कोई भी फंक्शन है, कोई इवेंट्स है, कोई प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, एंगेजमेंट है, गृह प्रवेश, इसके लिए ये लिखा जाता है। यहाँ फर्क है, वो आप देखेंगे। आप पढ़ रहे हैं, फिर बता रहा हूं, इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन। अब मैं बॉक्स बना रहा हूं। सबसे पहले ये डियर स्टूडेंट्स रेडी हुआ बॉक्स। आज आप पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल। इसमें सबसे पहले आपको रिप्लाई वाले, एक्सेप्टिंग वाले पढ़ेंगे। ठीक है। यहां परिवर्तन क्या होगा, देखिए। यहां ऊपर ही ऊपर आपको एड्रेस बनाना होगा। इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन में आपको ऊपर ही ऊपर, अपर पार्ट ऑफ द इनविटेशन, यू हैव टू मेक प्रिपेयर एड्रेस। ऊपर ही ऊपर आपको एड्रेस लिखना होगा। यदि प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ होता है तो वही आपको लिखना है, सेम टू सेम एड्रेस एज ए रूल। अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आपको खुद ब खुद एड्रेस बनाना होगा। बट बी केयरफुल, एड्रेस में 3 स्टेप होने चाहिए। एड्रेस में बनाते हैं इनफॉर्मल में ऊपर ही ऊपर, तो स्टेप जो है 3 होने चाहिए। स्टेप कोई भी जगह, कॉलोनी, नियर स्टेशन, बिहाइंड ऑफ, अपोजिट ऑफ, जनता कॉलोनी, राम कॉलोनी, राम कॉम्प्लेक्स, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी
दूसरे नंबर पर कोई सिटी एड्रेस में केवल आपको थर्ड स्टेप जो है उस पे स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि इनफॉर्मल में आप रिप्लाई कर रहे हैं तो याद रहे डेट जो है, रिप्लाई जो है आपको 2 या 3 दिन पहले की लिखनी होगी, या प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न के अनुसार। जैसे आपको इन्विटेशन मिला है दोस्त की और जानिब से 25 तारीख को उसकी, 20 तारीख को उसकी शादी है, तो आपको रिप्लाई यहाँ डेट में, क्योंकि एड्रेस में डेट भी शामिल होती है, तो यहाँ 17 या 18 जून महीना है, जून को है, तो आपको यहाँ 17 या 18 जून लिखनी होगी। समझ में आई बात? रिप्लाई में 2 या 3 दिन पहले नहीं, कोई भी डेट दी हुई है प्रश्न में, प्रश्न में अगर कोई डेट नहीं दी हुई है तो एक पहले की, और अंदर जो इंसर्ट करते हैं, लिखते हैं, उसमें 2 या 3 लेटर बाद की। समझ में आई बात? क्योंकि एड्रेस बनाते वक्त 30 1 2 3 तीसरे पायदान पर तीसरे क्रम में आपको डेट लिखनी है। ओके, अब यहां जो है फॉर्मल में क्या होता था, यू आर मैरिज, यू आर रिसीव्ड बाय, यहाँ थोड़ा कॉन्ट्ररी होगा, जिसकी तरफ से इनविटेशन आपको दिया है बाई या फ्रॉम आता है, तो ये लिखेंगे डियर, नाम उसका डियर नाम लिखेंगे, और नीचे नीचे जो स्टार्ट में है, जैसे यू आर मिस्टर मोहन, यू आर मिस्टर मोहन, तो ये आप लिखेंगे। और सबसे जो अहम बिंदु है, इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन, यानी कि फॉर्मल में, इनफॉर्मल में आपको ही, शी, नेम वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं होगा। आई बात समझ में? थर्ड पर्सन नहीं लिखना है। थर्ड पर्सन का प्रयोग जो है फॉर्मल में किया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा है, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप जो है एक प्रश्न के माध्यम से इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग वाला इन्विटेशन सीखने जा रहे हैं। देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, राइट? सनद रहे, याद रहे, इनफॉर्मल जो इन्विटेशन होता है उसमें भी रीजन लिखते हैं, इसमें भी रीजन आ सकता है। रीजन उसी बेस पे मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस समझना है कि कैसे लिखते हैं। रीजन इनफॉर्मल में भी ये हिंट मिलेंगे, जैसे अनेबल टू दिया हुआ हो, कैन नॉट, इनएबिलिटी हो, रिग्रेटिंग पश्चाताप है आपको, इसका मतलब कोई कारण होगा, अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। इनएबिलिटी है, डिक्लाइनिंग, मना कर रहे हैं, या रिफ्यूजल आप मना कर रहे हैं, तो डेफिनेट इसी भांति आपको इनफॉर्मल में भी रीजन लिखना होगा। मगर डिफरेंस जो है समय समय पे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, समझाते रहेंगे, राइट? देखिए, अभी आपको रिप्लाई वाला एक्सेप्टिंग में इनफॉर्मल इन्विटेशन पढ़ना है, तो चलिए पहले देखिए प्रश्न।
डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके स्वामी प्रश्न। देखिए, यू आर मीना, रेजिडेंस ऑफ C114 बापू चौक, जयपुर। You have been invited by your friend Hina to attend her engagement. सगाई, एंगेजमेंट को जगह इसलिए छोड़ी है। रिंग पार्टी या रिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, रिंग पार्टी, रिंग सेलिब्रेशन बनाई जाती है सगाई पे। आप भली भांति अवगत हैं। रिंग सेरेमनी या रिंग पार्टी ऑन 30 जून 7 PM, राइट एंड इनफॉर्मल। आप आज पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। आप पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में। तो प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्न श्याम पटल पर। अब अकॉर्डिंग टू रूल, सर्वप्रथम हमें लिखना होता है एड्रेस। सबसे पहले हमें लिखना होगा एड्रेस। तो एड्रेस में डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये निवासी है, रेजिडेंस ऑफ निवासी है, रहने वाली है, ताकि ऑफ अनिका बेकी C11 बापू चौक, जयपुर। मैंने कहा था ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखते हैं, दिया हुआ तो ठीक है, वरना खुद भी लिख दीजिए कोई भी। अब है प्रश्न में कोई लिखिए। चलिए फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए। C114 बापू चौक है, जो है वही जयपुर। थर्ड स्टेप पे अगेन यू हैव टू पे हीट, पे अटेंशन। डेट मैंने बताई थी 2 या 3 दिन पहले की प्रीवियस डेट लिखनी है, पहले ही जवाब देना, आपको रिप्लाई करना है। 30 जून को ये जलसा है, तो आपको 27 या 28 जून तक रिप्लाई करना है। नहीं है तो कोई भी अंतर देते हुए 30 जून है तो जवाब दे दीजिएगा 28। हो गया। अब यहां देखिए परिवर्तन क्या हो रहा है। यहां डियर लिखेंगे, किसके जानिब से मिला है? हिना फ्रेंड। तो यहां लिखना पड़ेगा डियर हिना। ठीक है, कोई नहीं फ्रेंड ही होता तो कोई नाम लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में जो नाम है वो नीचे रहेगा डियर हिना। अब शुरुआत आप सीधा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, या और ढंग से लिख सकते हैं।
कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन। ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी शैली में आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हैं थैंक यू या थैंक्स अ लॉट, बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, या थैंक्स ए लॉट, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं आप। इट डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, किसके लिए दिया है? प्रश्न में होगा डे डेट टाइम, डे डेट टाइम वैल्यू, ये आपको लिखना है। प्रश्न में मिलती है तो ठीक है, वरना आपको अलग से अपनी तरफ से लिखने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, इसलिए टू अटेंड, शामिल होना है, हर एंगेजमेंट या एक्स्ट्रा में आप रिंग की पार्टी भी कर सकते हैं। टू अटेंड हर एंगेजमेंट ऑन संडे, मंडे को भी। टाइमिंग क्वेश्चन में लिख दीजिए 7 PM दे रखा है, वो लिख दिया है, और टाइम है, टाइम लिख दिया है। डेट 30 जून है। कहां पर है ये प्रश्न में नहीं लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कोई भी होटल का नाम या उसके रेजिडेंस पे लिख सकते हैं, एट हर होम भी लिख सकते हैं। तो ये एट हर रेजिडेंस, फर्क आप बखूबी बारीकी से समझ रहे होंगे। रीजन वाले भी देख लेना, ये फिक्स फार्मूला है, देख लेना। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा नहीं फॉर्मल में, तो आप लिख सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश, या एक्सट्रीमली, अत्यधिक, ये आप पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नली जो भी है। आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट योर invitation. I am very happy to accept your invitation. Last statement, dear students, you have to write yours. जो नाम है मीना वो लिखेंगे yours मीना। Dear students, आज आपने पढ़ा, समझा, इनफॉर्मल इनविटेशन फर्क आपने समझ लिया, बारीकी से आपको समझाया है। एक्सेप्टिंग वाले हैं, ध्यान से आप घर में पढ़ेंगे। मैं रुखसत होता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।